पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में कबीलन साई अशोक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र ओलंपिक रेफरी बने। ओलंपिक रेफरी बने सबसे कम उम्र के कबीलन साई अशोक भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने। इनकी एज है 32 वर्ष। 32 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक 1904 के बाद से ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले चौथे भारतीय हैं और सबसे कम उम्र के ये रेफरी हैं। देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खिलाड़ी और अधिकारी के रूप से पहले आदमी। ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा अधिकारी दोनों हैं। ये खिलाड़ी और अधिकारी भी हैं। प्रथम व्यक्ति है क्योंकि खिलाड़ी भी हैं और अधिकारी भी हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष रहे मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद मनोज सोनी जी के इस्तीफे के बाद प्रीति सूदन को उनकी जगह अध्यक्ष पद पर यूपीएससी के नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन को अध्यक्ष पद पर यूपीएससी के नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश कैडर आंध्र प्रदेश कैडर 1983 बैच की अधिकारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रीति सूदन जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 से जुलाई 2020 तक भारत के स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य किया। ये ईयर 2022 से यूपीएससी मेंबर पद पर कार्य कर रहे हैं।
मतलब मेंबर तो थी यूपीएससी की 2022 से ही यूपीएससी की मेंबर थी, लेकिन अब इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन, और इसके पहले अध्यक्ष थे मनोज सोनी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पाल कागामे, पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथे कार्यकाल की शपथ ली। पैंतो गर्टान सिनवात्रा, पैंटोगर्तान सिनवात्रा थाईलैंड के सबसे युवा 37 साल में प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। नीता अंबानी, नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा आईओसी का सदस्य चुन लिया गया है। इंडियन ओलंपिक कमेटी। एम सुरेश, एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टीवी सोमनाथन, भारत सरकार ने राजीव गौबा के स्थान पर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। टीवी सोमनाथन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं योजना परियोजना। योजना परियोजना में है वात्सल्य योजना। कौन सी योजना है, ध्यान दीजिए, वात्सल्य योजना। यूपीपीसीएस का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। यूपीपीसीएस का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वात्सल्य योजना, केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम बजट 2024-2025 में भारतीय बजट 2024-2025 में राष्ट्रीय पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। वात्सल्य बजट में बजट 2024-25 में राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य की घोषणा की गई है। अवयस्कों के लिए, अवयस्कों के लिए, किसके लिए है? अवयस्कों के लिए है वात्सल्य योजना। माता पिता या अभिभावक जो बच्चों की देखभाल करते हैं, माता पिता हो या अभिभावक हो, बच्चों को, अपने बच्चों को एनपीएस खाता, कौन सा खाता खोलेंगे? एनपीएस खाता की अनुमति देती है। कम उम्र से, जो कि बच्चे कम उम्र से उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन, बच्चों के लिए कम उम्र से ही उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन की नींव रखी जा सके, ये अंशदायी पेंशन योजना है। ये एक प्रकार की अंशदायी पेंशन योजना है। ये कैसी योजना है? एक प्रकार की अंशदायी पेंशन योजना है। माता पिता और अभिभावक, माता पिता हो या उस बच्चे के अभिभावक हो, ये अंशदान करेंगे।
उस योजना के लिए अंशदान करेंगे। वयस्कता 18 वर्ष को बोलते हैं वयस्कता। 18 वर्ष, 18 वर्ष को वयस्क बोलते हैं। वयस्कता प्राप्ति पर जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, एनपीएस वात्सल्य खाते, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट सहज रूप से नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित हो जाएंगे। एनपीएस खातों में परिवर्तित हो जाएंगे। बच्चे जब तक एडल्ट नहीं हो जाते तब तक ये खाते एनपीएस वात्सल्य की तरह से काम करेंगे और निरंतर, जिससे हमें क्या मिलेगा, निरंतर बचत की आदत पड़ी जाएगी। निरंतर बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा, आदत को प्रोत्साहन मिलेगा। यह अभिभावकों में या माता पिता में एक लक्षण परिलक्षित होगा कि वात्सल्य योजना एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम बजट 2024-25 जो केंद्रीय बजट है भारत का, उसके 2024-25 में नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य अवयस्कों के लिए शुरू की जा रही है, जिसे माता पिता या अभिभावक बच्चों का नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य खाता खोलेंगे और कम उम्र से उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। ये एक प्रकार का अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें माता पिता या अभिभावक अंशदान करेंगे और बच्चा जैसे ही वयस्क हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा, जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य अकाउंट बहुत ही सरल तरीके से नियमित नेशनल पेंशन स्कीम खातों में परिवर्तित हो जाएगा अपने आप स्वतः, और निरंतर बचत की आदत माता पिता या अभिभावक में बनी रहेगी। इस तरीके से निरंतर बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। एनपीएस सभी नागरिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम सभी नागरिकों को जिसमें 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक होता है। 70 वर्ष की आयु के निवासी या एनआरआई के निवासी या नॉन रेजिडेंट इंडियन की दोनों शामिल होते हैं। बशर्ते उनकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। एक स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली है। ये क्या है? एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली है। कैसा आपका लेक्चर लगता है बच्चों? उसको कमेंट किया कीजिए। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम टीरिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप सहजता से लिख सकते हैं। वात्सल्य योजना के बारे में हमने क्या समझा? ये एक तरह की हमारे बजट 2024-25 केंद्रीय बजट में एक नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य की घोषणा की गई है, जो अवयस्क बच्चों के लिए होगा, जिसमें माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों का एनपीएस खाता वात्सल्य खोलेंगे। कम उम्र से उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए ये अंशदायी पेंशन योजना चालू की गई है, जिसमें माता पिता या अभिभावक अंशदान करेंगे और बच्चे की 18 वर्ष की आयु प्राप्ति पर ही ये एनपीएस वात्सल्य खाता जो है अपने आप सहज रूप से नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित हो जाएगा और निरंतर बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम सभी नागरिकों के लिए जो कि 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक की उम्र तक निवासी हो या एनआरआई हो, दोनों के लिए चलता है। ये एक स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली होती है। ये एक बाजार संबद्ध अंशदान योजना है जो भारतीय नागरिकों को अपनी रिटायरमेंट के लिए व्यवस्थित रूप से उनकी रिटायरमेंट के लिए एक व्यवस्थित रूप से
जब वो काम से रिटायर हो जाएंगे, बचत करने और उससे कर लाभ, टैक्स प्रॉफिट और उससे कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। अनुमति देती है। मॉडल कौशल ऋण योजना, मॉडल कौशल ऋण योजना मॉडल कौशल ऋण योजना भारत सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा में जिस योजना में अधिकतम ऋण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। नई योजना में अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई। दो 2015 में शुरू की गई पुरानी योजना में अपर्याप्त ऋण सीमा के कारण कम रुचि देखी गई। केंद्रीय बजट सत्र 2024-25 में घोषित संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है सालाना। अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी एंड एनबीएफसी एमएफआई एंड एनबीएफसी एमएफआई सूक्ष्म वित्त संस्थान सूक्ष्म वित्त संस्थान और छोटे वित्त बैंक, छोटे वित्त बैंक क्या कर सकेंगे, क्या परिवर्तन आया है, ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चों। छोटे वित्त बैंक पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल है। छोटे बैंक संशोधित योजना में मॉडल कौशल ऋण योजना पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क एनएसएफक्यू, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, एनएसएफक्यू संरक्षित पाठ्यक्रमों के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच की अनुमति मिलेगी। और इसके साथ ही साथ स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल हब
प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर शामिल किए गए गैर एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम भी योजना के अंतर्गत आएगी। कौन सी योजना है? मॉडल कौशल ऋण योजना। मॉडल कौशल ऋण योजना, पहली योजना क्या थी? वात्सल्य योजना। पहली योजना थी वात्सल्य योजना। दूसरी योजना जो हमने डील की, मॉडल कौशल ऋण योजना। संप्रभु स्वर्ण बांड योजना। संप्रभु स्वर्ण बांड योजना। केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में स्वर्ण पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की है और सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के भविष्य पर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना चाहती है। एसजीबी स्कीम नवंबर 2015 में पेश की गई थी और एसजीबी के उद्देश्य भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और घरेलू बचत के एक भाग को, जो सामान्यतः स्वर्ण खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, वित्तीय बचत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जो आप स्वर्ण के रूप में सोचते हैं खरीद लेंगे सोना, तो उसको बॉन्ड के रूप में। संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, कौन सी योजना है? संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, ये भी एक योजना है। संप्रभु स्वर्ण बांड योजना। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये तीसरी योजना है। ये तीसरी योजना को हम कल पढ़ा देंगे आपको पूरा, अभी थोड़ा सा बचा है इसमें। तो पहली योजना वात्सल्य योजना, दूसरी योजना मॉडल कौशल योजना, तीसरी योजना स्वर्ण संप्रभु स्वर्ण बांड योजना। आज के लिए इतना ही। कठिन मेहनत कीजिए, कठिन प्रयास कीजिए और निश्चित सफलता पाइए। आपका दिन शुभ हो। सभी जो भी बच्चे अब एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एसएससी का, रेलवे का सेंटर बन गए हैं, एसएससी हवलदार एमटीएस के, आप सभी लोग को अनंत शुभकामनाएं आपकी एग्जामिनेशन के लिए। बहुत से सेंटर बनाए गए हैं, कई दिन तक एग्जाम चलेगा एसएससी का, एमटीएस और हवलदार का।